ईगो को, जैसे अभी आप एक 20 लोग बैठे हो, 15 लोग बैठे हो, इफ यहाँ पे अगर 10,000 लोग हैं एंड आपका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, पता ही नहीं कौन है कहाँ है, तो हाउ डू यू फील? समझे? ईगो को क्या चाहिए? फीलिंग इंपॉर्टेंट। हमारा जो सर्वाइवल है ना, फीलिंग इंपॉर्टेंट उसके ऊपर है। अगर उसको किसी ने चोट पहुंचा दी उनके एक्शन से, फॉर एग्जाम्पल आप उधर जाते हो, किधर, शॉप पे जाते हो, मॉल में जाते हो शॉपिंग, वहां पे कोई इंसान ने आपको रिस्पेक्टफुली बात नहीं करी, हाउ यू विल डील? बट अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो और वेटर यहाँ पे खाना, हाउ यू ट्रीट दैट फेलो? हे इधर आओ, सुना नहीं क्या? समझ में आ रही है बात? तो हमें हमारे सारे जो प्रॉब्लम है ना, उसका सॉल्यूशन हमारे पास ही है, बस हमें राइट चाबी मिलनी चाहिए, और वो चाबी आप खुद हो। और चाबी तब जागेगी जब वो कप खाली होगा। जब तक वो कप भरा है और उंगली दूसरे पर है, उंगली दूसरे पे है और वो कप भरा, ये दो बात है, तब तक आपको साक्षात कृष्णा आके भी कुछ नहीं कर सकते। आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ही के पास है। सो ईगो को जब अटेंशन नहीं मिली, ईगो को जब इंपॉर्टेंट फील नहीं कराया गया, तो उसको दिक्कतें आती है। बेसिकली हमें दिक्कत को सॉल्व करना है ना। आपको आज 24 घंटे में दिक्कत हुई कुछ, उसको सॉल्व करना है। कैसे करूं? किसी को बोल के तो नहीं कर सकती हूं ना, मुझे ही मेरे अंदर कुछ बदलना पड़ेगा। और द डे आई चेंज माई ओन इनर बीइंग, my focus won't be me, my focus would be others, my focus won't be getting, my focus will be giving. तब आप सर्वाइवल से ऊपर उठोगे। सर्वाइवल यानी सिर्फ अपना पैसा बनाना, अपना घर बनाना, अपने रिश्ते संभालना, अपनी जो फैमिली मेंबर है 4, उसके बारे में सोचना, बच्चों को बड़ा करके शादी करके उससे हटके थोड़ा ऊपर सोचोगे कि हाउ डू आई कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। जब इतना ग्रोथ हो जाएगा, ये जब कर पाओगे, तो उससे ऊपर सोचोगे कि हाउ डू आई कॉन्ट्रीब्यूट टू द ह्यूमन लाइफ। सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूशन तो बहुत लोग कर रहे हैं, पैसे से कर रहे हैं, कपड़े से कर रहे हैं, बहुत सारे। देन यू विल थिंक अबाउट कि हाउ डू आई कॉन्ट्रीब्यूट टू अ ह्यूमन लाइफ। देन आएगा कि हाउ डू आई स्प्रेड अ विजडम। देन आएगा कि मुझे मेरी लाइफ क्यों मिली है, लेट मी जस्ट फोकस ऑन माई सेल्फ, और वो टारगेट पे जाओगे। ऐसे स्टेजेस होते हैं और फिर सीमित नहीं रहता है। देन यू आर एक्सपांडेड। देन वंस यू हैव क्रॉस्ड कि मैं अपने से ऊपर, मेरा परिवार, मेरा खाना, मेरा घर, मेरा पैसा, मैं जो 4 हूं और 4 से ज्यादा एक्सटेंडेड परिवार हूं, उससे ज्यादा जिस टाइम आप सोच पाओ और कर पाओ, उस टाइम कुछ मैजिकल आपके अंदर घटित होता है, जहां पे आपको लगता है कि हर कोई मेरा अपना है। आपको उतना जल्दी कोई हर्ट नहीं कर पाता है, और ये जब नहीं कर पाता है तब आप ऊपर उठ पाते हो, उसके पहले नहीं उठ पाते हो, क्योंकि तब तक तो फोकस है मुझे ये नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे। दोगे कहां से? आपके पास है ही नहीं तो दोगे कहां से? आपके पास जब कुछ होगा तो आप दोगे ना। हमारा तो 24 घंटा जाता कहाँ है? खाना पीना, पैसे कमाना, ये सोचना, और थोड़ा टाइम मिला तो हम टाइम पास कर लेते हैं। एंटरटेनमेंट, जो एंटरटेनमेंट तो के लिए तो बहुत कुछ अवेलेबल है। ये दुनिया हमें बिजी रखती है। संसार ऐसी चीज है जहां पे इतना रस है, आपके लिए इतनी रोचक बनाई गई है। जैसे गौतम बुद्धा जब अपने फादर के साथ रहते थे, और फादर को उनको बाहर की दुनिया नहीं दिखानी थी, क्योंकि उनको किंग बनाना था, तो बाहर का कुछ भी नहीं दिखाना था, क्योंकि कहा गया था कि अगर बाहर का कुछ देखेंगे, दुख अगर देख लेंगे, तो उनको अंदर से जागृत हो जाएगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वो संत बन जाएंगे, साधु बन जाएंगे। तो उनको सब रसमय दिया गया। इन द पैलेस ओनली एवरीथिंग वॉज गिवन।
सब कुछ जो आपको अंदर बिजी रखे। तो हम हमारे जीवन में इस तरह जी रहे हैं, खाना पीना, हमारे डेली चोर्स और थोड़ा हमारा मन का एंटरटेनमेंट, इस तरह हम जी रहे हैं कि ये सब तो हम क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हैं, बोल ही नहीं सकते हैं, समय ही नहीं है हमारे पास। हमारा शरीर ही हमें कितना बिजी रखता है, नहीं रखता। पहले बनाओ, फिर खाओ, फिर सफाई करो, फिर निकालो। बॉडी एंड माइंड हमें बिजी रखता है। हम उससे आगे क्या सोचें, तो उससे आगे अगर सोचना है, क्वेश्चन सोच के छोड़ दिया, क्योंकि ये नेचर है ना, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। आपको तुरंत रिस्पॉन्ड करता है। आप छोड़ो और नेचर आपको रिस्पॉन्ड करेगा। बस आपके पास वो सेंस नहीं है कि आप महसूस कर पा रहे हो कि एवरी सेकेंड विथ योर ब्रेथ you are connected with nature, the whole existence, and existence is replying you. ये सांस के साथ एग्जिस्ट, बस आप क्या वही देखना चाहते हो जो आपने डिसाइड किया है, जो आपको चाहिए। आप वही सुनना चाहते हो और वही चाहते हो। नेचर जो दिखा रहा है वो नहीं, आप अपनी मर्जी का चाह रहे हो, इसलिए आपको सुनाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। नेचर इज टॉकिंग टू यू एवरी मोमेंट ब्यूटिफुली। नेचर कह रहा है जो आपको दिया गया है वो परफेक्ट है, इसमें से सीखो, लर्न योर लेसन्स, मूव अहेड, लर्न योर लेसन्स, मूव अहेड, सीखो, आगे बढ़ो। तो पहला लेसन मुझे जो मिला है या जो नहीं मिला इन द ब्रैकेट, वो मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। मैं सोने की गुड़िया नहीं चाह रही हूं कि वो चीज क्यों नहीं मिली मुझे और उसकी वजह से मुझे दुख हुआ। मैं क्या कर रही हूं, आज मैं वो दुख का सॉल्यूशन कर रही हूं। दुख का सॉल्यूशन कैसे कर रही हूं, ये समझ डेवलप करके कि मेरे लिए वो उस टाइम के लिए परफेक्ट था। अब दूसरा, आप एक नेचर की बात सुन लीजिए कि आपको आपके जीवन में हमेशा जो चाहिए वो नहीं मिलता है, आपको जो जरूरत है वो मिलता है। अगेन आई विल रिपीट, whatever you will want, you won't get it. Whatever you need, you will always get it. तो आज आपको जो मिला है शायद वो आपकी want नहीं है, बट वो आपकी need है। अभी जो यहां बैठ रहे हैं आप, अभी कोई मूवी में नहीं बैठे हैं, अभी आप यहां पे बैठे हैं। आपको ये आपकी शायद want ना हो, आपने सोचा हो मुझे आज ये प्रोग्राम था, लेकिन आप यहाँ आके बैठे हो, या ये आपकी नीड है। नीड यानी जरूरत है। तो हम दुखी किस बात पे होते हैं, वांट पे होते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, ये मेरी मर्जी का नहीं हुआ। तो उस वक्त क्या याद दिलाना है कि ये मेरी वांट नहीं है, मेरी वांट फुलफिल नहीं हुई, लेकिन ये मेरी नीड है। एक्चुअली मेरे को इसी की जरूरत है, मेरे को इसी की जरूरत है। अगर आपको बचपन में कोई स्ट्रिक्ट टीचर मिली होगी, सॉफ्ट टीचर नहीं मिली होगी, तो आज रिफ्लेक्ट करके उसको बोलिए, थैंक यू बोलिए वो टीचर को। स्ट्रिक्ट टीचर मिली, आपको 2 झापड़ मारे, 2 झापड़ मारे तो कुछ सीखे, कुछ स्ट्रॉन्ग ऐसी रिलेशनशिप थी जो अब नहीं रही, तो अब इस वक्त उसको थैंक यू बोलिए कि वो अगर उस वक्त वो नहीं हुआ होता तो आज वो आप ये नहीं हुए होते। वो जो फ्रिक्शन होता है वो समझ नहीं आता। आपको वांट चाहिए, आपको ऐसा बिहेवियर ये इंसान से चाहिए, मुझे चाहिए ये इंसान ऐसा बिहेव करे, लेकिन ये इंसान ऐसा बिहेव नहीं करता है, ये ऐसे बिहेव करता है, एक्स नहीं करता है, वाई करता है। अब वाई मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मुझे तो एक्स चाहिए, लेकिन ये एक्स बिहेवियर मुझे चाहिए, मतलब मेरी वांट है। वाई बिहेवियर मेरी जरूरत है। जरूरत क्या है, उस जरूरत से मेरा विकास होने वाला है। अब मैं एक्स की जिद करती रहूंगी तो क्या होगा, आई विल बी अनहैप्पी। बट मैं ये समझ लूंगी कि मुझे ये वाई की जरूरत है और वाई से मेरा विकास कर लूंगी, तो मेरे पास ऑप्शंस है कि नेचर मेरे से खुश हो जाए और मुझे कुछ और भी दे। अदरवाइज मैं लड़ती रहूंगी। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये इंसान को मेरे लाइफ से हटा दूंगी,
तो दूसरा इंसान आएगा तो वो एक्स ही बिहेव करने वाला है, वो वाई नहीं बिहेव करेगा, क्योंकि मैंने वो लेसन नहीं सीखा। तो ये खाली रिलेशनशिप के लिए नहीं बोला जा रहा है, फॉर मनी, करियर, एवरीथिंग बोला जा रहा है। लाइफ में हमें जो नीड है वो दिया जाता है, जिसके लिए आप रेडी हो। उसके दूसरी लैंग्वेज ये है, उसकी दूसरी लैंग्वेज है कि व्हाट यू आर रेडी फॉर यू विल गेट इट। जिसके लिए आप रेडी नहीं हो वो नहीं मिलेगा, रेडी हो जाओ तो मिलेगा। जो वांट है वो भी मिल सकती है, पर रेडी हो जाओ। तो ये रेडी होने को दूसरी लैंग्वेज में क्या कहेंगे कि जब वो जो कुछ दिया जा रहा है, जो आपको नहीं पसंद आ रहा है, उसके साथ आपने अपना लेसन क्लियर किया तो आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। वो बढ़ जाती है तो नाउ यू आर एलिजिबल टू गेट मोर। फिर एप्लीकेशन डालो, अर्जी डालो कि अब ये चाहिए, अब मिलेगा। फिर देखो कि वो अर्जी एक्सेप्ट होती है, रिजेक्ट होती है। नहीं मिला मतलब यू आर नॉट एलिजिबल, फिर लर्निंग लेसन करो। सो लाइफ इज प्रोसेस ऑफ लिफ्टिंग अपवर्ड बाय लर्निंग लेसन्स। अंडरलाइनिंग क्या है? लाइफ इज ऑल अबाउट लिफ्टिंग अपवर्ड्स बाय लर्निंग लेसन्स। लर्निंग जैसे लेसन कर लेते हैं, और वो जो मैंने बात कही आपकी कि आप यहां पे पीस फील करने चाहिए, तब लेसन लर्न करा है। लेसन लर्न तब तक नहीं करा है जब तक आपका वो जो सबकॉन्शियस लेवल का भी डिस्कंफर्ट अगर है, तो आपने लेसन लर्न नहीं करा है। तो यहां पे अगर आपको वो बात के लिए, वो चीजों के लिए, पास्ट या प्रेजेंट या फ्यूचर, कोई भी बात के लिए, इवन मैं तो फ्यूचर बोल रही हूं, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट कि पास्ट में घटित हुआ है या प्रेजेंट में चल रहा है, इवन अबाउट द फ्यूचर्स टॉपिक्स, जो अगर यहाँ रेस्टफुल फील नहीं हो रहा है तो पहले वो रेस्टफुल फील लेकर आना है। रेस्टफुल फील जब आप लेकर आते हो तो आपकी एनर्जी बढ़ती है। आपकी एनर्जी जब बढ़ती है तो यू आर इन अ डिफरेंट जोन, वाइब्रेशन, उसको जोन कहते हैं। अब आता है क्वेश्चन एनर्जी का, कि एनर्जी कैसे बढ़ाए। बराबर हेल्दी से हेल्दी खाना खा रहे हैं, अच्छा सा सो रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो एनर्जी कैसे बढ़ाए? तो एनर्जी का ऐसा है कि आप जो खाना खा रहे हो और जो नींद ले रहे हो, उससे आपको सफिशिएंट एनर्जी आपकी सिस्टम को रिचार्ज करने के लिए नहीं मिलती है। तो कहाँ से मिलेगी? आपको एक ध्यान और ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आपको एनर्जी जो कमी है आपके सिस्टम में, उससे मिलती है। वो अगर आप करते हो तो क्या होता है, आपकी जो बैटरी होती है वो 24 आवर्स फुल चार्ज रहती है। जब वो फुल चार्ज रहती है तो वो परफॉर्म अच्छा करती है। वो परफॉर्म अच्छा करेगी तो ये जो सारी बातें बोली, ये बाहर की नहीं होगी, वो आपकी अंदर से ही आएगी, क्योंकि ये जो बोला जा रहा है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है आपके अंदर। आपको इसको सीखने की नीड ही नहीं है, वो ऑलरेडी अंदर से ही आएगा आपको सारी चीजें, कि जो मुझे मिला है वो मेरे लिए जरूरी था इसलिए मिला है, जो नहीं मिला वो मेरे लिए नहीं था इसलिए मुझे नहीं मिला। जो मिला और जो नहीं मिला उसके लिए मुझे सिर्फ ग्रैटिट्यूड फील करना है, हैप्पी नहीं। किसी ने आपको थप्पड़ मारी तो आप उस इंसान को ग्रैटिट्यूड कर सकते हो? आ गई ना बात। किसी आपको बहुत बुरा बोल के गए कि आप तो ऐसे हो वैसे हो वैसे हो, आप उसको ग्रैटिट्यूड बोल सकते हो? बुद्धा का एक शिष्य, बहुत सारा उन्होंने विजडम ले लिया, तो अब उन्होंने बोला, बुद्धा से परमिशन मांगी कि मैं आपके जो वचन है बाजू के गांव में जाके स्प्रेड करना चाहता हूँ। तो बुद्धा ने पूछा कि आप कहाँ जाओगे? तो उन्होंने फलाना फलाना गांव का नाम दे दिया कि मैं उस गांव में जाऊंगा। तो बुद्धा ने कहा कि मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा, उस गांव के लोग बड़े बड़े जुल्मी हैं, वो बहुत बड़ा बुरा व्यवहार करते हैं, आप वहां पे नहीं कर पाओगे, वचन को स्प्रेड नहीं कर पाओगे, आपको कष्ट दिया जाएगा, आपका सुना नहीं जाएगा। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला कि नहीं, फिर भी मैं जाना चाहता हूँ। तो बुद्धा ने बोला ठीक है, फिर जाना चाहते हो तो मुझे सिर्फ इतना बता दो कि अगर आप जाओगे और वहाँ पे आपको कोई बुरे शब्द बोलेंगे तो फिर आप क्या करोगे, वापस आ जाओगे? तो उन्होंने बोला नहीं, मैं वापस नहीं आऊँगा, मैं ग्रेटफुल फील करूँगा कि उन्होंने मुझे मारा तो नहीं, मुझे सिर्फ खाली बुरा ही बोला है, मुझे मार भी सकते थे ना,
उनको नहीं सुनना है और मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ तो मुझे मार भी सकते थे, लेकिन मारा नहीं मुझे, तो मैं उनको धन्यवाद बोलूंगा कि मुझे मारा नहीं, खाली मुझे बुरा बोला। बुद्धा ने बोला अच्छा, फिर अगर आपको मार देंगे तो, लाठी से मारेंगे तो फिर मैं बोलूंगा कि धन्यवाद करूंगा कि मुझे सिर्फ मारा है, मार ही तो नहीं डाला। मार भी सकते थे, सिर्फ मुझे शारीरिक चोट मिली है, वो तो हील हो जाएगी थोड़े दिन में। तो बुद्धा ने बोला नहीं, मार ही डालेंगे तो आप वापस ही नहीं आ पाओगे तो मैं और ग्रेटिट्यूड करूंगा कि इस शरीर से मुक्ति मिली। मैं धन्यवाद करूंगा कि वो निमित्त बने कि मैं ये शरीर को छोड़ पाया। तो आप तैयार हो, आप जाके उसी गांव में वचन को स्प्रेड करिए। तो जो सारा सार है, आपकी मर्जी का जब होता है तब तो आप धन्यवाद बोल देते हैं, लेकिन आपकी मर्जी का नहीं होता है तब हम हाथ लॉक कर देते हैं। ये जो साइन है ना हाथ, ये जो है ना, ये हम क्यों करते हैं पता है? ये हमारा सेफेस्ट बॉडी लैंग्वेज पे थोड़ा रिसर्च कर लेना। ये जो लैंग्वेज है बॉडी लैंग्वेज, हम जो बोल के नहीं बोलते हैं ना, हम हमारे बॉडी से बहुत बोल देते हैं। अगर आपको कुछ बात पसंद नहीं आई, पसंद आई, आप कुछ भी नहीं बोलोगे ना, सिर्फ आपके बॉडी की लैंग्वेज जो है ना वो बता देगी कि आपके अंदर क्या चल रहा है। सो ये एक बॉडी लैंग्वेज है जिसको कहते हैं क्लोज्ड एंड कंफर्टेबल बॉडी पोजीशन। आप देखो, सब लोग एकदम कंफर्टेबल फील करना चाहते हैं, हम सब हमारे कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, क्योंकि बदलाव डिस्कंफर्ट देता है। जो फॉर एग्जांपल आप इस घर में रह रहे हो, ठीक है, सडनली अब कुछ इश्यू हो गया, फॉर एनी रीजन, इमरजेंसी में अब आपको घर शिफ्ट करना है, क्या हो जाएगा? रातों रात घर शिफ्ट करना है, क्या हो जाएगा? डिस्कंफर्ट होगा, तकलीफ होगी, बराबर है। अब परिस्थिति को गालियां देंगे, अरे बाप रे ऐसा हो गया वैसा। अपनी मर्जी से कुछ बंगला खरीदा, शिफ्ट हो रहे हो तो बात अलग है, लेकिन रातों रात अगर आपको बदलाव किया गया तो आप क्या? तो बदलाव हमेशा डिस्कंफर्ट लाता है, इसीलिए हमें हमारे माइंड को बदलाव पसंद नहीं है। बदलाव हमारे माइंड को नहीं पसंद है, इसलिए मोस्टली हमें ये पोजीशन पसंद है। इसको ये कहते हैं कि हम क्लोज्ड हैं, हम बदलाव के लिए रेडी नहीं है। आप देखना, दो बस स्टॉप पे कोई वेट कर रहा है, दो फ्रेंड भी खड़े हैं ना, बातें भी कर रहे हैं अच्छे से, एक इंसान ऐसे खड़ा है। क्यों खड़ा है? वो सुन तो रहा है, लेकिन that person is not connected with another person. He is closed. He is not open to receive, open to listen. यहाँ से तो सुनते ही हैं हम, ऐसे नहीं है। बट डीप रूटेड जो सबकॉन्शियस पैटर्न है वो ओपन नहीं है। जो लोग ओपन होते हैं उनकी ज्यादातर ऐसे नहीं होती है, बॉडी लैंग्वेज खुली होती है, वो ओपन होता है। जैसे पहले हम जब विजडम लेने बैठते थे गुरु के सामने तो ऐसे बैठते थे, ये खुली पोजीशन है कि आओ। दरवाजे में मैं बाहर से आ रही हूं तो आप दरवाजा खोलोगे कि बंद करोगे? दरवाजा खोलोगे। तो ये हाथ हमारे दरवाजे हैं हमारे शरीर के। हमें अंदर अगर कुछ आने देना है, कुछ अच्छा, तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे, हम खोलेंगे। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा हम खुले रहें। बात आई मुझे जो पसंद ना आए तब क्या? मैं ओके हो सकता हूं, पहली बात। ओके के बाद और इंप्रूवमेंट कहां करना है? क्या मैं ग्रेटफुल फील कर सकता हूं? किसके लिए? जो नहीं मिला, जो मैं मांग रहा हूं नहीं मिला, या मांग रही हूं नहीं मिला, तो ग्रेटफुल, थैंक यू बोल सकता हूं, थैंक यू फील कर सकता हूं। इतना स्टेज पर जब आप अगर पहुंच जाते हैं ना, तो जल्दी आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। और ये स्टार्ट कहां से करना है? स्टार्ट नॉर्मल 24 घंटे से करना है, नॉर्मल परिस्थिति, क्योंकि स्पिरिचुअल बातें कहीं दूर नहीं है। स्पिरिचुअलिटी और विजडम इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस इन आवर ओन होम। तो जब आप वो करना शुरू करते हैं ना, तो बाकी सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाती है। घर के बाहर तो सब सुंदर सुंदर है, लेकिन घर के अंदर
तो आपकी असली टेस्ट है, अगर आप बहुत डिफिकल्ट चीज अभी कर लेंगे तो बाकी सब आसानी है। तो 24 घंटे के अंदर आप किसी के साथ भी कनेक्ट कर रहे हैं, आपको सिर्फ इतना काम करना है कि आज मैंने जो सुना है उसमें से 2 बातें ली हैं, जो मुझे मिला, जो मुझे नहीं मिला वो मेरे लिए परफेक्ट है। जो नहीं मिला उसके लिए क्या मैं पीस महसूस कर सकती हूँ? पीस तभी महसूस करेंगे जब आप उसको फीलिंग में कन्वर्ट करेंगे। फीलिंग में कैसे कन्वर्ट? एक होता है परसेप्शन, दृष्टिकोण, और एक होता है परसेप्चुअल आई, जिसको कहते हैं अनुभूति। जैसे वो जो राजा थे, उसको अकल तो थी ना कि सब कुछ सोने का हो जाएगा, लेकिन जिस वक्त उसने अपनी बेटी को सोने की देखी और जो महसूस करा कि अब मैं उसको छू नहीं पा रहा हूं, उसको अनुभूति कहते हैं। अनुभूति इज अ परसेप्चुअल आई। इंग्लिश में परसेप्चुअल आई मतलब ऐसी आंख। एक है दृष्टिकोण, और दृष्टिकोण की जो आंख होती है जो भावना में कन्वर्ट होती है, जो अभी कुछ है और कभी कुछ बदल नहीं जाएगी। दृष्टिकोण एक बार आ गया, आपको वो समझ आ गई, वो ऐसा नहीं है कि मैं उठ के आया कल सुबह वो बदल जाएगी, वो बदलती नहीं है। आपके अंदर वो बदलाव ठहरता है। ऐसा नहीं है कि मूड बदला वैसे मूड में बदल जाएगी, वो ठहरती है। आपके अंदर वो ठहराव आता है, आपको वो समझ आ गया कि नहीं सारा अच्छे के लिए ही हो रहा है। वो जो नेचर है ना, वो गलती नहीं कर सकता है। गलती आप कर रहे हो कि आप अननेसेसरी दीवार के आगे अपना सर फोड़ रहे हो, तो वो मत फोड़ा करो, आपको चोट नहीं लगेगी। जितना स्वीकार भाव आया, जितना ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता आई, स्वीकार कृतज्ञता भाव में यानी परसेप्चुअल आई में आई, आपका दिल शांत हो जाएगा। बिना मतलब के आंख से आंसू निकलेंगे, कुछ भी नहीं हुआ ना तो भी। किस लिए? उस मोमेंट में आपको ऐसा लगेगा सब मिल गया, सब मिल गया, कहां भाग रहा हूं। और वो जो पीस शांति महसूस करोगे ना, वो बस महसूस करो, वो आपको आगे लेके जाएगी। और ये कैसे हो सकता है? जब आप अपनी एनर्जी बढ़ाते हो, अपनी शक्ति बढ़ाते हो, जो सिर्फ नींद से और खाने से नहीं बढ़ने वाली। उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा विटामिन की टैबलेट्स, सप्लीमेंट्स नहीं। यहां मैं कुछ बेच नहीं रही हूं, विटामिन टैबलेट्स नहीं। आंख बंद करके सिर्फ सांस की क्रिया, सांस की क्रिया और ध्यान। यहां हम सीखेंगे, आप रेगुलर होंगे तो। आज हम सांस की क्रिया करेंगे, और ये आप दिन में 3 बार कंपलसरी करनी ही करनी है। जो अभी हम करेंगे वो आपको शुरू करना है। दिन में 3 बार अगर आप करते हैं तो आपको एनर्जी थोड़ी लिफ्ट होगी, उसके बाद वो मदद करेगा ध्यान में जाने के लिए। अगर आप प्रैक्टिस डेली करते हैं तो वो हेल्प करेगा। तो हम एनर्जी इससे बढ़ाएंगे। बाकी आपकी स्लीप जो है उसकी क्वालिटी अगर आप इंक्रीज करते हैं, आप देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आप खुद भी एक्सपर्ट हैं, उसके बारे में कुछ ज़्यादा एडवाइस की ज़रूरत नहीं है कि मैं स्लीप की क्वालिटी कैसे इंक्रीज करूँ। खुद अपना स्टडी करिए, खुद के डॉक्टर खुद बन जाइए, डॉक्टरों के पास मत जाइए। हो सके तो स्लीप की क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए होम रेमेडीज अप्लाई कीजिए। जो बेसिक हमारा जो इलाज है वो करिए, खुद का दिमाग इस्तेमाल करिए। पूरा दिन अगर अच्छा जाता है तो नींद भी अच्छी जाती है। अगर हम पूरा दिन एक्टिव रहें, खुश रहें, तो नींद अच्छी होती है। तो कोशिश करिए, अपनी नींद को इम्पोर्टेंस दीजिए कि मुझे टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है। ये सारी चीज़ करेंगे नींद के लिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, और जो आपने अभी तक सुना है उसको खाली एम्प्टी कप बन के कि मुझे मेरे लाइफ की चाबी मेरे हाथ में लेनी है, मुझे मेरे लाइफ की चाबी मेरे हाथ में लेनी है। ऐसा नहीं है कोई मुझे रुलाएगा, हंसाएगा तो मैं हंसूंगा। मुझे मेरी लाइफ समझ से जीनी है, क्योंकि फर्क है मेरे में और वो एक डॉग में। मैं सिर्फ हमेशा बार्क करती रहूं। बार्क करने का मतलब क्या? कंप्लेनिंग नेचर, रोता हुआ नेचर, दुखी नेचर। तो ये डॉग बार्क कर रहा है ना, भाव भाव भाव, तो हम पहले कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन करने के बाद गुस्सा करते हैं, और कुछ नहीं हुआ सोल्यूशन तो हम रोते हैं। तो ये नहीं चलने वाला, ये कुछ भी काम नहीं करेगा।
लाइफ के लिए, ये ह्यूमन बर्थ का पर्पस नहीं है। सो कमिंग बैक टू, अब हम क्या करेंगे, सांस की क्रिया करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। फोन को साइलेंट पे रखिए।